नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता चड्ढा। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं ध्यान के बारे में कुछ अपने बारे में अनुभूतियाँ बताना चाहती हूँ कि ध्यान करने के बाद कितना बदलाव आया मेरे जीवन में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, जिन्होंने एक अनमोल रत्न मेरे जीवन में बहुत सुंदर मुझे ध्यान का प्रचार और ध्यान करने के लिए बताया। और जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ और ध्यान खुद भी करती हूँ और करवाती भी हूँ, और मुझे प्रचार करना भी बहुत अच्छा ध्यान की जर्नी मेरी, मैं शुरू से बचपन में थोड़ी आध्यात्मिक थी और शादी के बाद थोड़ा और मुझे शौक़ बढ़ गया आध्यात्मिकता में। तो मैं पूजा पाठ में बहुत ध्यान करती थी। मतलब मेरा पूजा पाठ में इतना मन लगता था कि मैं माला जप करना, पाठ करना, बहुत ही कीर्तन में, सत्संग, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ये काफ़ी टाइम मैं करती रही। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी मैं इतना अपना भगवान के साथ जुड़ती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, माला जपती हूँ, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। तो मैं 3 घंटे भी माला करूं, 2 घंटे भी करूं, तो भी बेचैनी सी बाद में शुरू हो जाती। जब तक जप करते थे तब तक ठीक लगता था, उसके बाद बेचैनी। क्या खोज थी मेरे अंदर मुझे नहीं पता था। एक दिन मैं अपनी पूजा करते करते रोने लग गई कि मुझे किसी अच्छे गुरु की तलाश है, जो कि मेरे ये अंदर की जो अशांति है इसको मैं कैसे दूर कर सकूं। तो कुछ टाइम के बाद फिर मेरे हमें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से हमारा मेल हुआ। किसी हमारे मतलब सीनियर पिरामिड मास्टर थे, उन्होंने बताया कि आप ऐसा ध्यान करो और ध्यान के बारे में आपको जैसे पता चलेगा तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। तो 2009 में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से हमारा मेल हुआ और ध्यान से हम पहले जुड़ गए थे, लेकिन उनसे मेल हमारा थोड़े टाइम के बाद हुआ। जब मैं ध्यान में आई तो पहली बार पत्री जी को देख के बहुत खुश हुई कि इतने साधारण सिंपल, ये इनके कोई यम नियम नहीं है, यानी बहुत सुंदर ये ध्यान की प्रक्रिया हमें बता रहे हैं। तो मैं जब से फिर जुड़ गई उनके साथ, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया ध्यान में। मुझे मन को शांति, तन की स्वस्थता बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे मैं ध्यान में जुड़ी तो मेरे अंदर से बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम, छोटी मोटी बीमारियां बाहर निकलना शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं ध्यान को बढ़ावा दे रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो मेरा वो भी अपने आप ख़त्म हो गया। तो मेरा ध्यान में और इंटरेस्ट बढ़ गया। तो पत्री जी ने ध्यान के बारे में हमें हर बार यही समझाया है कि ध्यान से हर एक की बीमारियां भी ठीक होती हैं और हमें दवाई लेना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे ऊर्जा हमारे भीतर जाती है वैसे वैसे हमारा शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है। तो ये मेरे साथ हुआ और मेरा एक्सपीरियंस है। तो पहली बार आप पदरी से कहाँ मिले? पहली बार हम जैसे ध्यान से जुड़े तो उसके बाद पिरामिड बनाना हमने शुरू किया। जैसे मेरे पति चड्ढा साहब जी हैं, उनको ऐसे मन में आया कि हम ध्यान करते हैं, इतनी शांति मिलती है, तो हमें एक पिरामिड बनाना चाहिए। तो हमने पत्री जी से बात की। तो वो भूमि पूजन पे पहली बार हमें मिले, तब उनको मैंने देखा और मुझे एकदम सुकून सा महसूस हुआ। बहुत अच्छा लगा कि जो हम साधु महात्मा से मिलते हैं
उनकी वेशभूषा अलग होती है, गले में माला, हाथ में कमंडल, तिलक, ये चीज़ों देख के हम बहुत ये सोचते हैं कि ऐसे महाराज होना चाहिए, लेकिन उनमें ये चीज़ कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने ये भी सिखाया कि ध्यान के कोई नियम नहीं है, किसी अवस्था, किसी समय आप कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई और मैंने ध्यान और ज़्यादा शुरू करना बड़ा शुरू कर दिया। तो पिरामिड बनना शुरू किए, तो शुरुआती समय में क्या चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, या वो चैलेंजेस आपने फेस करने का क्या अनुभव था, और पिरामिड बनते बनते कैसे लोग जुड़ने लगे? वो एक था कि जब पिरामिड शुरू किया उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब भी उसको खोदने जाते थे नीचे से पानी आ जाता था। थोड़े सा फुट भी नहीं उसको खोदते थे तो नीचे से पानी बहना शुरू हो जाता था। काफ़ी टाइम तक ये उसको देखते रहे। फिर पत्री जी से बात करी कि जब से भूमि पूजन हुआ है बहुत बार कोशिश की है इसका आगे बढ़ाने की, तो ये आगे पिरामिड बनना नहीं शुरू हो रहा। तो पत्री जी ने कहा कोई बात नहीं, ये मई के महीने में आप इसको खोदोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो जब मई का महीना आया, हमने वहाँ भूमि में खोदा तो कुछ भी पानी नहीं था। तो उसके बाद फिर बहुत जल्दी ही पिरामिड बन गया और पिरामिड बहुत सुंदर बना। और महाराष्ट्र का पहला पिरामिड गोविंद साईं बना था और पत्री जी बहुत खुश हुए कि महाराष्ट्र में पहला पिरामिड बना है और हमें भी उसमें बहुत खुशी मिली। लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की अनुभूति पाते हैं। और पत्री जी ने वो पिरामिड का नाम हीलिंग पिरामिड रखा, क्योंकि जो भी इसके नीचे आप ध्यान करेंगे, कोई भी आपको तकलीफ़ होगी, आपकी बॉडी पूरी हील हो जाएगी। तो वैसे सच ही हुआ। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम बहुत बीमारियों से जूझते गए हैं, तो हम बिल्कुल ठीक हो के वहाँ जितने दिन ध्यान करते हैं हमारी तकलीफ़ें पूरी ठीक हो गई हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पत्री जी ने ये सही में हीलिंग पिरामिड रखा था नाम उसका। तो ये पिरामिड आया किधर, डिटेल एड्रेस? ये नागपुर से 40 किलोमीटर दूर है, भंडारा शहर है, भंडारा सिटी है। वहाँ हम रहते थे शुरू से, तो वहाँ हमारी भूमि वगैरह भी थी। तो हमने इसलिए सुविधा अनुसार बनाया कि वहाँ शांत एरिया है, वातावरण भी अच्छा है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ हमको बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसलिए हमने वहाँ नागपुर से थोड़ा दूर बनाया, 40 किलोमीटर। क्या आप बाकी लोगों को वो पिरामिड में स्वागत करते हो, विजिट करने के लिए, ध्यान करने के लिए? हाँ, जब पिरामिड बन गया तो पत्री जी हर एक मास्टर को विज़िट के लिए भेजते थे, भंडारा जाओ, वहाँ का पिरामिड देख के आओ। तो जो लोग आते थे तो हम लोगों को सभी इकट्ठा करके पूरा ध्यान का प्रचार और ध्यान करते थे। तो फिर धीरे धीरे पत्री जी ने बहुत लोगों को भेजा, सब लोग वो पिरामिड में आए। तो फिर उसके बाद प्रचार ध्यान का बहुत बढ़ गया। तो अभी भी लोग जो ध्यान करने के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए हम पूरा उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ मतलब एक दिन के लिए, जो पूरा दिन के लिए, रात दिन के लिए, जैसे भी आते हैं